टॉपिक है रेलिवेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर टीचर्स कि जो टीचर्स हैं वो एजुकेशन साइकोलॉजी क्यों पढ़ें, उनका एजुकेशन साइकोलॉजी से क्या रेलिवेंस है। द एजुकेशन साइकोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली टू द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन and the knowledge of educational psychology helps the teacher in applying ways. एजुकेशनल साइकोलॉजी ने मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन बनाने में कंट्रीब्यूशन की है और टीचर को इन वेज में हेल्प किया है। पहला वे है टू अंडरस्टैंड द स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट। Psychology has clearly shown that human life passes through different stages of development before it reaches adulthood. साइकोलॉजी ने ये शो किया है कि अडल्टहुड से पहले एक इंसान को कई स्टेजेस से पास करना पड़ता है, तो इस स्टेजेस को आइडेंटिफाई करने में एजुकेशन साइकोलॉजी ने हेल्प की है और इसके मुताबिक करिकुलम को डिज़ाइन करने में और मेथड्स ऑफ टीचिंग को बनाने में हेल्प आउट किया है। सेकंड, टू नो लर्नर, एजुकेशनल साइकोलॉजी ने टीचर्स को हेल्प की है कि वो लर्नर के इंटरेस्ट, एटीट्यूड्स, एप्टीट्यूड्स को समझ सकें, क्योंकि लर्नर एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में की फैक्टर होता है। एंड टू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ क्लासरूम लर्निंग, एजुकेशन साइकोलॉजी ने हेल्प की है कि वो टीचर को हेल्प करे कि वो अडेप्ट कर सके और एडजस्ट कर सके अपनी टीचिंग अकॉर्डिंग टू लेवल ऑफ लर्नर्स। इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी ने हेल्प किया है टू अंडरस्टैंड द इंडिविजुअल डिफरेंस, क्योंकि दो पर्सन बिल्कुल डिफरेंट होते हैं अपने इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड, लाइक और डिसलाइक के लिहाज से। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी टीचर को बताती है कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं स्टूडेंट्स के दरमियान, तो उसके मुताबिक उसको मेथडोलॉजी और टेक्निक्स अपनानी है। और क्लासरूम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने में एजुकेशनल साइकोलॉजी ने हेल्प की है, क्योंकि क्लास में कई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं जैसे कि एथनिक टेंशन, चीटिंग, बुलिंग एंड पीयर प्रेशर। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर को कि वो क्लासरूम प्रॉब्लम को सॉल्व करे बाय स्टडिंग द बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड एडजस्टमेंट्स। इस तरह एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचर को हेल्प आउट करती है कि वो स्किल्स और इंटरेस्ट डेवलप करे। हेल्प द टीचर टू एक्वायर एंड डेवलप द नेसेसरी क्वालिटीज़ एंड स्किल्स, जिससे वो प्रॉब्लम को डील कर सके और एक हेल्दी एटमॉस्फेयर बना सके क्लासरूम में। इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है टीचिंग के इफ़ेक्टिव मेथड्स को अंडरस्टैंड करने में। Education psychology has discovered several new methods and techniques of teaching which are very helpful in the 2D teaching learning process. इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी जो हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटरी एनवायरनमेंट ऑन चाइल्ड। ये टीचर को हेल्प करती है अंडरस्टैंड कराने में कि चाइल्ड जो है वो हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है, और एक कॉइन के जिस तरह दो साइड्स होते हैं, इस तरह हेरिडिटरी और एनवायरनमेंट दोनों एक चाइल्ड के डेवलपमेंट में एक अहम किरदार अदा करती हैं। इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है एक चाइल्ड की मेंटल हेल्थ को समझाने के लिए। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प्स द टीचर टू नो व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटल इल हेल्थ एंड मेक एडजस्टमेंट ऑफ अ स्टूडेंट एंड टू सजेस्ट द इम्प्रूवमेंट। ना सिर्फ लर्नर और स्टूडेंट को समझने के लिए एक एजुकेशन साइकोलॉजी खुद एक टीचर को अपना आप समझने में भी हेल्प करती है। हेल्प्स द टीचर टू नो हिमसेल्फ, इसकी अपनी बिहेवियरल पैटर्न, इसकी पर्सनैलिटी कैरेक्टरिस्टिक्स, एक टीचर के लाइक्स, डिसलाइक्स, मोटिवेशन, एंजाइटी, कॉन्फ्लिक्ट्स, एडजस्टमेंट। ऑल दिस नॉलेज हेल्प्स इन ग्रोइंग एज अ सक्सेसफुल टीचर। इस तरह एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है गाइडेंस और काउंसलिंग प्रोवाइड करने में। प्रोवाइड द गाइडेंस एंड काउंसलिंग रिक्वायर्ड फॉर द प्रॉपर डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। इसके अलावा कुछ एडिशनल रेलिवेंस ये है कि ये करिकुलम कंस्ट्रक्शन के प्रोसीजर को बनाने में और अंडरस्टैंड करने में हेल्प करती है, क्योंकि करिकुलम एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होता है और करिकुलम को चाइल्ड सेंटर होना चाहिए। तो एजुकेशनल साइकोलॉजी हेल्प्स करती है कि वो बैलेंस करिकुलम बनाए चिल्ड्रन के लिए। एजुकेशन साइकोलॉजी हेल्प करती है टू अंडरस्टैंड द प्रिंसिपल्स ऑफ एवोल्यूशन एंड असेसमेंट। एवोल्यूशन भी एक टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का इंटीग्रल पार्ट होता है, तो इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ साइकोलॉजिकल टेस्ट बनाए जाते हैं ताकि इंडिविजुअल की एवोल्यूशन हो, जो कि एक एजुकेशन साइकोलॉजी का डिस्टिंक्ट कंट्रीब्यूशन है। इसके अलावा टू इनोकुलेट द पॉजिटिव एंड क्रिएटिव डिसिप्लिन, ये भी एजुकेशन साइकोलॉजी का रोल है। जो ट्रेडिशनल टीचर्स थी उनका स्लोगन था स्पेयर द रोड एंड स्पॉइल द चाइल्ड, एंड फ्लॉगिंग द चाइल्ड वाज द चीफ इंस्ट्रूमेंट। लेकिन अब टीचर्स
एक कोऑपरेटिव और साइंटिफिक अप्रोच अपनाते हैं कि वो स्टूडेंट्स के बिहेवियर को मॉडिफाई कर सकें और सेल्फ डिसिप्लिन पर जोर देते हैं अपनी कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटीज़ के ज़रिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी एंड रिसर्च, एजुकेशनल साइकोलॉजिस्ट रिसर्च करते हैं ह्यूमन बिहेवियर को इम्प्रूव करने के लिए। एजुकेशनल साइकोलॉजी इसके अलावा प्रोफेशनल ग्रोथ, चेंजिंग एटीट्यूड्स और इनोवेटिंग थिंकिंग में भी हेल्प आउट करती है, क्योंकि ये टीचर को इनेबल करती है कि वो प्रॉपर कंडीशनिंग और पर्पस कर सके, इनोवेशंस को ला सके जो कि ग्रोथ ऑफ टीचर में हेल्प आउट करेंगे। और एजुकेशनल साइकोलॉजी हैज़ कंट्रीब्यूटेड कंसिडरेबली द क्रिएशन ऑफ मॉडर्न सिस्टम ऑफ एजुकेशन। जो टीचिंग होती है इसमें 3 एलिमेंट्स होते हैं, एक टीचर और एक स्टूडेंट और सब्जेक्ट। दिस इज़ ऑल अबाउट द एलिमेंट्स ऑफ एजुकेशन साइकोलॉजी फॉर टीचर्स।